एक लड़की एक वीडियो बना को है भा, ये वीडियो के कमेंट में एक जना बोल को है भा, तो पहले पर्दे में रहो बाद में वीडियो बना के तेगत बोल को बोला है भा। वो कमेंट के रिप्लाई में वो लड़की फिर एक वीडियो बनाई भा। वो वीडियो बना को उन्हें बोल रही है, मैं क्या पर्दे में रह जा तू ले, मेरे पर्दे में रहने से तुम्हारी नजरें क्या तो अच्छी हो जाती क्या आगत बोल को पूछ रही भा। मैं वो लड़की के वीडियो के ऊपर बेस्ट रिप्लाई देना अगर तो बोल को हूँ, उसके बाद से क्या वीडियो बनाना तुम्हें जरा बोलो भा। पहली बात देख ममदो, ये लड़कियां पर्दा करना बोल को, ये बात इनको हमें नहीं बोल को है सो, इनके ऊपर अल्लाह का हुक्म हो को है सो, ये लड़कियां और औरतें पर्दा करना बोल को। और दूसरी बात, ये मैटर है ना, ये लड़की इसकी फैमिली और अल्लाह के बीच का मैटर है। कई को बोले तो इन्हों मरने के बाद ये सवाल इनसे पूछने का और इसका जवाब भी इन्हों देना पड़ता सो। क्या भाई ऐसा बोल रहे हैं, सब अल्लाह मेरे से पूछा तो तू ये सब भी देखा ना, कहीं को नहीं रोके आगत बोल को। रोकने का मतलब ये भी नहीं ममदो, आप समझ, अगर कोई लड़की गलती भी करी समझ, उसे जबरदस्ती भी नहीं रोकना, उसे शर्मिंदा भी नहीं करना, उसे लोगों के सामने गालियां देकर बेइज्जत भी नहीं करना। अगर हम ऐसा कर डाले तो उनसे भी बड़ा गुनाह हमें करे जैसा, यानी एक गुनाह को रोकने उससे भी बड़ा गुनाह हमें करे जैसा। अच्छा लो, अब ऐसे लड़कियां को इस्लाम के हिसाब से समझाना अगर तो बोले तो कैसा समझाना? अगर इनको हमें हमारे इस्लाम के हिसाब से समझाना बोले तो ये बारे में हमारा इस्लाम क्या बोलता, किसी का नाम लिए बिना उनकी इज्जत बचाकर उनको समझाना। इसलिए हम इनके कमेंटा में जाको पहले तो इनकी बुराई कर को, उसके ऊपर नसीहत नहीं देना इनको। अगर इन्हों हमारे आसपास है तो सेपरेट उनको मिल को बात करना, अगर इन्हों दूर है इनके आईडी पर प्राइवेट एक मैसेज करना। क्या लिखना हो मैसेज में? अब हमें इनको इस्लाम के हिसाब से मैसेज करना बोले तो भी ऐसा करना है। सो अस्सलामु अलैकुम, मैं आपको जज नहीं कर रहा, बस एक भाई होने के नाते ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हम सबको अल्लाह के सामने जवाब देना है और हमारे इस्लाम में औरतों और मर्दों को हया और नजर की हिफाजत का हुक्म दिया गया है। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगे तो माफी चाहता हूँ, बस मेरी कोशिश ये है कि आपकी इज्जत और आखिरत दोनों महफूज रहे। भैया अगर उन्होंने हमारा मैसेज नहीं देखे या देख को भी नहीं समझे तो जब क्या करना भैया? अगर हमारी बात उन्होंने समझ कर भी नहीं मान रहे तो हमारे इस्लाम में उनके साथ हमें जबरदस्ती करना या फोर्स करना ये दो भी नहीं है। हमारा काम सिर्फ उनको नसीहत देना है और उनको हिदायत देने का काम अल्लाह का है। और आप भी एक बात अच्छे से याद रखें, अल्लाह उनके कंटेंट भी देख रहा है और आपके कमेंट और गालियां भी। भैया हमारे देश में कौन से इंसान की भी जान की कीमत क्या भी नहीं है भैया। कई को आखिर क्या हुआ? नहीं तो क्या भैया, ये तंबाकू गुटखा और सिगरेट की वजह से हर दिन 3000 से 3500 आदमी की मौत हो रही, यानी साल के 13 लाख से ज्यादा लोग इसकी वजह से मर रहे हैं। भैया हमारे देश में किसी की गलती की वजह से कोई मरता है तो हमारा कानून गलती करने वाले को सजा देता। हाँ सजा देता। फिर जब हमारे देश में हर दिन इतने लोगों की मौत हो रही तो फिर सजा कहीं को किसी भी नहीं हो रही। आखिर ये मुद्दे पर हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती बोले तो ये गुटखा तंबाक सिगरेट के दाम बढ़ा डाले हैं इन्हों, ताकि लोग इसे कम खरीदें और कम यूज करें। लेकिन इसका नतीजा पूरा उल्टा हो गया है। सो लोग इसे खरीद को यूज करने का क्या कम नहीं करें, अब साथ में इनका खर्चा अलग बढ़ गया है सो लोगों का। और दूसरी बात हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है बोले तो ये गुटखा तंबाक सिगरेट के फार्मिंग फैक्ट्री से रिलेटेड 4 से 5 करोड़ लोग इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें काम कर रहे हैं। इन सब का रोजगार का क्या होगा बोल को बोलते हैं ना। अगर इनका रोजगार ये 13 लाख लोगों के मौत से जुड़ा है तो, और बात सिर्फ 13 लाख लोगों की नहीं उनके फैमिलीज की भी है। अगर कोई फैमिली में मेन कमाने वाला मेंबर इस गुटखे के बीमारी को शिकार होकर मर गया तो उनकी फैमिली पूरी रोड पर आ जाती है। अब इतने लोगों की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? इन चीजों को खरीदने वाले लोग या इन चीजों को बनाने वाली कंपनी या इसमें काम करने वाले वर्कर्स या इसे सेल करने वाले दुकानदार, या ये सब कुछ जानकर इसे लीगल डिक्लेयर करने वाली हमारी गवर्नमेंट? आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है? हमारे घर के पास एक कराटे क्लास खुल को है, उनको देखे तो बहुत मजा आता था। उनको देखे क्या मजा आता तुझे? नहीं तो क्या पाएंगे, प्रैक्टिस है कैसे थी, ऐसा 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 लड़ाई में कर ऐसा ठहरे था क्या आदमी आएंगे मारा खाने को से। इस्माइल
ये जो तू देखा इसे इन्हों काटस बोलने का। इसमें है ना स्टूडेंटों को इन्हों क्या सिखाते सो, अगर सडनली लड़ी में सामने वाले से पीछे वाले को कैसा मारना, पीछे वाले से सामने वाले को कैसा मारना, ये बॉडी मूवमेंट उन्होंने इसमें सिखाने का। हो फिर इनो हर किक को एक पंच को ये चीखा के मारते से नो का की को का तो ये कई मारते चीखा इनो बराबर इस तो बोल रहा सो, हर एक कराटे फाइटर उनके हर एक किक को पंच को मूवमेंट को इन्हों चीख मारते इनो, और ये चीख इन्हों कई को मारते बोले तो इनको ये चीख मारने से इनको जोश आता, इनकी बॉडी और फिट होती, और इनके ऐसे चीख मारने से इन्हों जल्दी थकते भी नहीं इन्हों। हो तुमना को ये सब भी कैसा मालूम? मुझे कैसा मालूम बोले तो मैं भी पहले एक जरा दिन कराटे सीखा था। अच्छा, अब तुम्हारे हिसाब से एक नॉर्मल आदमी के मार में एक कराटे फाइटर के मार में क्या फर्क आता? नॉर्मल आदमी सिर्फ गुस्से से मारता, लेकिन एक कराटे सीखो ऐसा वाला, सामने वाला आदमी कैसा है, उसे किधर मारे तो मार पड़ता, हमें कैसा ठहर को मारे तो उसे मार पड़ता। ये कराटे सीखो ऐसा वाला ये सब भी देख को मारता। अब ये सब भी छोड़ो, तुम्हें कराटे सीखो है ना, कहा मुझे एक मार मारो देखेंगे। ए दीवाना हुआ क्या तू, कई को मारना तुझे? कई को डर रहे भा, मारो देखेंगे। अरे नक्को इस्माइल मेरी बात सुन, बिल्डअप नको भा, एक मार मारो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अब तेरी मर्जी इस्माइल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो मैं आज दुनिया के सबसे सेफ ब्रिज के नीचे ठहर को हूँ, और इस ब्रिज को मैं सेफ इसलिए बोल रहा हूँ कि ब्रिज बना को 10 साल के ऊपर हो गया तो भी अब तक भी इधर एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। और एक बात मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आने वाले कई सालों तक इधर एक्सीडेंट नहीं हो सकता। और बात खाली एक्सीडेंट की किस नहीं, ये ब्रिज के ऊपर अब तक कोई भी गड्ढा भी नहीं पड़ हुआ है, कभी इसके ऊपर ट्रैफिक जाम भी नहीं हुआ। अब तुम्हें सोच रहे रहेगा ऐसा क्या है ये ब्रिज में बोल को, मेन क्या है बोले तो ये ब्रिज के ऊपर चढ़ने और उतरने दो भी रास्ता नहीं है। कितने की साल पहले ब्रिज का काम चलते चलते रुक गया, शायद हमारे बच्चों के बच्चे नहीं तो उनके बच्चों के बच्चे ब्रिज के ऊपर फिरेंगे। अब फिलहाल को ये ब्रिज वेस्ट तो नहीं है, कई को बोले कितनी भी धूप आंदे कितना भी बारिश आंदे नीचे छांव देने का काम तो कर रहा है ये ब्रिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहरी फाउंडेशन की जानिब से लगातार 3 साल से ये शहरी का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, हॉस्टल्स हो, जो भी मुसाफिर जिसे भी ज़रूरत है वो प्रोवाइड कर शहरी प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और होम डिलीवरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे एक शहरी फाउंडेशन का टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितने भी लोग इसमें खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो अपने व्हीकल लेकर आकर सब लोग रात जाकर घर तक अपने शहरी का इंतज़ाम पहुंचा रहे हैं, और जो भी इसके लिए फंडिंग किए हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और खुसूसी इदरीस भाई जो बल्लारी से आए हैं हमारे इन्फ्लुएंसर, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। वो आकर यहाँ हमारे साथ वक्त बिताए, थोड़ा खिदमत भी अंजाम दिए, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम जितने भी शहरी फाउंडेशन के केडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो के जरिए से एक पैगाम भी देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कोई भी मुसाफिर कहीं से भी अगर शहर हॉस्पिटल को तशरीफ ला रहे, सफ़र कर रहे, उन तमाम हजरात के लिए क्या है, हमारे हॉस्पिटल के 2 टीमों की तरफ से यानी हॉस्पिटल शहरी वॉरियर्स और शहरी फाउंडेशन की जानिब से फ्री शहरी का इंतजाम रहता, और जहां पर आप मुकाम करते उस मुकाम पर आकर हमें शहरी पहुंचाते। जज़ाकल्लाहु खैर।